अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन के एक्सरसाइज 4.1 के जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन 28 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर आप लोग फंक्शन गिवन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ इंटरवल गिवन है -2 लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 गिवन है। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसको क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने से पहले इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में ले गए, स्क्वायर रूट को 1/2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप लोग। अब हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे पावर रूल यूज़ करेंगे। और अगर मेरे बेटा आप लोग को डेरिवेटिव नहीं लेना है तो आप लोग मेरे चैप्टर नंबर 3 की वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। आप लोग को वहाँ पर डेरिवेटिव के सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, काइंडली मेरे बेटा सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें ताकि हो सकता है आप लोगों की वजह से मेरी वजह से कि स्टूडेंट की हेल्प हो जाए। ठीक हो गया। और हेल्प करना सदका जारिया होता है। डिफरेंशिएट करते हैं पावर रूल के अकॉर्डिंग। पावर आ जाएगी स्टार्ट पे और पावर में से क्या हो जाएगा एक कम। उसके बाद इन साइड जो फंक्शन होता है उसका भी क्या लेना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है। ये चीज़ तो पावर -1 भी नेगेटिव को पॉजिटिव डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो बेसिकली 1/2 स्क्वायर रूट ही होता है आप लोगों के पास। ठीक है, यहाँ से कांस्टेंट नंबर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 0 हो जाता है। -x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा -2x। यहाँ से 2 से कैंसिल होकर आपके पास रह जाएगा -x ओवर स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना होता है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हुए आप लोगों ने क्या करना होता है, जो भी डेरिवेटिव आया होता है फर्स्ट डेरिवेटिव उसको इक्वल टू 0 पुट करना होता है, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। यहाँ पे एक तो आपके पास न्यूमरेटर में फंक्शन बढ़ा हुआ है, एक डिनोमिनेटर में फंक्शन बढ़ा हुआ है। अब आप लोगों ने चेक करना होता है इस तरह की जब फॉर्म बन जाए तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालता है। डिनोमिनेटर में आप लोगों ने चेक करना है कि फंक्शन किस पॉइंट पे आपका अनडिफाइंड बन रहा है। जिस पॉइंट पे अनडिफाइंड बन रहा होगा वो पॉइंट आप लोगों को बेसिकली आप लोगों ने निकालना होता है। अब देखिए यहाँ से 4 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म पड़ी हुई है तो देखिए एक्स की जगह जैसे ही मैं 2 रखती हूँ 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा। 4 - 4 से आपके पास 0। डिनोमिनेटर में 0 वाली फॉर्म 1/0 की फॉर्म जब भी बन जाएगी वो आपके पास इन्फिनिटी होती है। और इस अनडिफाइंड फॉर्म से बचने के लिए आप लोगों ने इसको क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है। पॉइंट आप लोगों ने पहले तो हम लोगों ने निकाल दिया कि इसका -2 आ गया। अच्छा, आप लोगों को किस तरह से नहीं आता तो आप लोगों के लिए मैंने एक आसान तरीका भी लिखा हुआ है। एक तो एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक तो ये आपके पास पॉइंट निकल आएगा। अब डिनोमिनेटर को भी इक्वल टू 0 पुट करें। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ आप लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। इधर भी स्क्वायर ले लिए, इधर भी 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है। यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। -x स्क्वायर इधर रहने दे, 4 इधर प्लस का तो उस साइड पे नेगेटिव हो गया। माइनस का साइन माइनस से कैंसिल हो गया, आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। स्क्वायर जब खत्म करेंगे तो दोनों साइड पे आप लोगों ने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना होगा। स्क्वायर रूट से कट के आपके पास x रह जाएगा और यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट +-2 बन जाता है। तो आपके पास 3 पॉइंट निकले हैं यहाँ से, एक 0 निकला है, एक आपके पास +2 आ रहा है और एक आपके पास -2 आ रहा है। अब तीनों में से चेक करना है कि क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा। ये कैसे चेक करेंगे, डोमेन को आप लोगों ने माइंड में रखना है। ठीक है, ये -2 से 1 तक जा रही है। कहाँ जा रही है, -2 से 1 तक जा रही है। तो यहाँ पे सपोज करें -2 है, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। अब देखिए 2 तो इसके अंदर क्लोज इंटरवल के अंदर आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो पहली बात 2 तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट के अंदर से निकल ही गया कि ये हम क्रिटिकल पॉइंट में ले ही नहीं सकते बिकॉज ये हमारे डोमेन में नहीं है। बाकी बचे आपके पास 0 और -2। तो मैंने लिखा हुआ है क्रिटिकल पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू -2 एंड एक्स इज इक्वल टू 0 बट नॉट एट एक्स इज इक्वल टू बिकॉज 2 इज नॉट इन द डोमेन। समझ आ गई होपफुली कि आप लोगों को ये स्टेप से तो बहुत अच्छी समझ आ गई होगा कि क्रिटिकल पॉइंट किस तरह से निकाला है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना होता है, जैसे क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं तो आप लोगों ने इंटरवल के एंड पॉइंट्स को बारी बारी फंक्शन के अंदर क्या करना होता है, पुट करना होता है। पहले मैंने फंक्शन के अंदर x की जगह -2 को पुट किया है तो -2 को पुट कर जब करूँगी तो मेरे पास आंसर आ रहा है मेरे पास 0। उसके बाद जब मैं 1 को इसके फंक्शन के अंदर पुट करती हूँ ना तो मेरे पास आंसर आ रहा है मेरा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रहा है। अब दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी, अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 में आंसर है मतलब ये पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा तो 0 उससे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ये वाली वैल्यू आप लोगों के पास बड़ी आ जाएगी ना, स्क्वायर रूट ऑफ 3 0 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। तो 0 छोटा होगा, 0 पॉइंट समथिंग जो भी होगा वो बड़ा होगा। तो आप लोगों ने इसको लिखते हुए पहली तो बात स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं इंक्लूड, ये आप लोगों ने देखना है। हाँ जी, ये इसके अंदर आ रहा है। आप लोगों ने लिख लेना है ये जो वैल्यू आप लोगों के पास x इज इक्वल टू 0 को जब इसके अंदर फंक्शन के अंदर पुट करते हैं 2 इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 2 आ जाता है।
और जो मिनिमम आप लोगों के पास आ जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू -2। या आप लोग इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, आप लोग कहेंगे मैडम पहले आपने सिखाया था कि इन दोनों का कंपैरिजन, तो इन दोनों का भी कर लें तो आपके पास ये मिनिमम वैल्यू बनेगी और ये आप लोगों के पास मैक्सिमम बन जाएगी। पॉइंट को ड्रॉ करते हुए आप लोगों ने दोनों पॉइंट्स को ले लेना है और दोनों को क्या करना है, ड्रॉ करना है। एक पॉइंट आपको इधर से मिल जाएगा और एक पॉइंट आपको इधर से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से हम लोगों ने जब पुट करना है तो आपके पास पॉइंट जब एक्स इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो उसकी वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। और यहाँ से जब आप लोग -2 पुट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये भी पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। जब आप लोग 1 पुट करें तो उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास √3 आ रहा है। तीनों पॉइंट्स को भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स को ड्रॉ किया, आप तीसरा पॉइंट को भी ड्रॉ कर लें। वो थोड़ा सा, ये अगर √3 की बात करें तो 0 पॉइंट समथिंग बनता है, तो वो अगर मैंने कुछ थोड़ा सा आगे 0.3 बनता है, ये 1 पॉइंट समथिंग बनता है। ये थोड़ा सा आप लोगों कैलकुलेटर से कर लीजिएगा वैल्यू, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि √3 आपका क्या बन रहा है। अच्छा जी, मैंने अब दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया, ड्रॉ करने की कोशिश की। 0 से 2 मतलब एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई एक्सिस पे मैक्सिमम मेरे पे 2 भी वैल्यू आ रही है। दूसरा पॉइंट है -2 और 0। एक्स एक्सिस पे ये एक्स की वैल्यू और ये आपके पास वाई की वैल्यू। एक्स एक्सिस पे -2 और वाई एक्सिस की 0, तो वाई एक्सिस भी इसी पे ही 0 है ना, यहाँ पे ही 0 दोनों का ओरिजिन बन रहा है। दोनों पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किया। तीसरा पॉइंट है 1 एक्स एक्सिस पे और उसके करोस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस की वैल्यू समथिंग जो भी आ रही है वो 1 पॉइंट कुछ होती है। 0 पॉइंट बोल रही थी मैं, 1 पॉइंट कुछ होती है, तो वो मैंने माइनर से चेंज करके 1.8 या इस तरह से कुछ भी जो भी इधर आती है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब मैंने क्या किया, तीनों पॉइंट्स को क्या कर दिया, आपस में ज्वाइन कर दिया। तो मेरे पास फाइनल जो ग्राफ की लुक बन रही है वो ये बन रही है। और देखिए ये भी एक पैराबोलिक शेप है, बिकॉज यहाँ पे भी आपके पास फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर इंक्लूड हो गया, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है, तो आपके पास पैराबोलिक से ग्राफ बनेगा इसका।